शक्ति 10 दिनों के लिए मायके में आई हुई थी। भाई की शादी के बाद पहली बार रहने के लिए आई थी, तो सोचा था कि भाभी के साथ समय बिताऊंगी, लेकिन उसकी मां लता देवी अपनी बहू को घर के काम से फ्री ही नहीं होने देती थी। पूरा दिन किसी न किसी काम में उलझाए रखती थी। अगर कोई काम नहीं होता तो कुछ ना कुछ बनाने को कह देती। शक्ति अक्सर अपनी भाभी रिया से कहती थी, भाभी आपके काम ख़त्म क्यों नहीं होते, थोड़ा जल्दी किया करो, कभी मेरे पास आकर बैठा करो। तो लता जी कह देती थी, आजकल की बहुओं को नंदों के पास बैठना अच्छा कहाँ लगता है। एक हम थे कि घर में कोई भी आ जाए, जल्दी से सारे घर के काम निपटाकर पूरा समय भी दे दिया करते थे। लेकिन क्या कर सकते हैं। फिर आवाज़ देती है, रिया बहू शक्ति के लिए चिल्ड कॉफ़ी बना कर ले आओ। तो वह कॉफ़ी बनाने किचन में चली गई और अभी वह कॉफ़ी बना ही रही थी कि रिया का देवर घर आया और बोला, माँ मुझे एक कप कॉफ़ी बना दो। लता जी ने कहा कि तुम्हारी भाभी शक्ति के लिए कॉफ़ी बना रही है, किचन में जाकर कह दो, तुम्हारे लिए भी बना देगी। तब तक वह 2 कप कॉफ़ी ले आई थी। तो उसने देवर पवन को पूछा, भैया आप कॉफ़ी लोगे क्या। तो वह बोला, हाँ लेकिन गरम गरम पीऊँगा, यदि आपको तकलीफ़ ना हो तो। लता जी बोली, तकलीफ़ क्यों होगी, ये नहीं करेगी तो और कौन करेगा। तो वह देवर के लिए गर्म कॉफ़ी बनाने चली गई। कॉफ़ी लेकर आई तो लता जी ने पकौड़े बनाने को कह दिया। रिया की शादी हुए अभी 4 ही महीने हुए थे और उस पर ज़्यादातर काम की जिम्मेदारी डाल दी गई। वह खुशी से सारे काम करती थी। वह खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। उसके बनाए खाने की खूब तारीफ़ हुआ करती थी। लेकिन उसमें सिर्फ एक कमी थी कि वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाती थी और लता जी को इस बात को लेकर शिकायत ही रहती थी। रिया का पति रवि कहता कि माँ पापा जल्दी उठ जाते हैं, तुम भी उठ जाया करो और सुबह की चाय तो बना दिया करो। तो वह कह देती कि 6 बजे उठ तो जाती हूँ और ज़्यादा जल्दी मैं नहीं उठ सकती, और अगर दिन में किसी काम को लेकर शिकायत हो तो कहो। घर के ज़्यादा से ज़्यादा काम तो मैं कर लेती हूँ। आप और पापा जी 9 बजे निकलते हैं और पवन 10 बजे तक, फिर तब तक आपके सारे काम हो तो जाते हैं। अब 6 बजे से पहले उठूँगी तो दिन में नींद आती रहती है और दिन में मैं सोती ही नहीं। तो बताओ कि सुबह जल्दी उठकर करना क्या है। लता जी को भी यही लगता था कि बहू को जल्दी उठना चाहिए, लेकिन रिया ने कहा कि मैं शादी से पहले तो मैं 7 बजे तक उठती थी, लेकिन अब 6 बजे उठने लगी हूँ। जब शक्ति मायके में रहने आई थी तो लता जी ने कहा था, रिया बहू मेरी बेटी सुबह 4 बजे उठ जाती है और उनके घर में सुबह 7 बजे तक सभी नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन मायके में आकर शक्ति भी 7 बजे से पहले नहीं उठती थी। 2 दिन बीत गए, शक्ति को आए। रिया अपनी ननद की खूब खातिरदारी करती, पूरा दिन ननद के आगे पीछे घूमती रहती, खिलाती पिलाती थी। अगले दिन शाम को लता जी ने रिया से कहा कि मेरी बेटी कुछ दिन रहने आई है तो थोड़ा सा जल्दी से उठ जाया करो, और हाँ कल सुबह नाश्ते में चने भटूरे बना लेना, और हाँ सुबह 7 बजे मेरी बेटी को नाश्ता मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इतना सुनकर रिया परेशान हो गई कि चने भटूरे बनाने में इतना समय लग जाता है, सुबह 7 बजे तक कैसे तैयार हो सकता है। लता जी को शुरू से ही रिया के लेट उठने से प्रॉब्लम थी, तो वह चाहती थी कि किसी तरह से उसे वह जल्दी उठाए। पर शक्ति भी तो मायके में थी, वह भी चाहती थी कि आराम से उठूं, आराम से खाऊं, थोड़ा रिलैक्स करूं। लेकिन लता जी को तो अपनी बेटी को दिखाना था कि बहू पर मेरा पूरा कंट्रोल है, क्योंकि वह अपनी बहू को पूरा दिन व्यस्त रखा करती थी, बैठने नहीं देती थी। उस रात तो रिया को नींद नहीं आने वाली थी। उसने रात के सारे काम ख़त्म करके रसोई साफ़ की और सुबह नाश्ते के लिए चने भिगोए, आटा लगाया ताकि सुबह तक खमीर उठे, और पूरी तैयारी करके सोने के लिए चली गई। सोते सोते 11:30 बज चुके थे। सोचकर कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाई तो फिर अपना मोबाइल उठाया और सुबह 4:30 बजे का अलार्म सेट कर दिया और सो गई। और सुबह जैसे ही अलार्म बजा, झट से मोबाइल उठाया, अलार्म बंद किया और उठकर बैठ गई। जल्दी से जल्दी उठी और 1 कप चाय बनाकर पी।
फ्रेश होकर नहाई और किचन में घुस गई। सबसे पहले चने उबालने के लिए गैस पर चढ़ाए और फिर आटे को देखा तो अच्छा खमीर उठा हुआ था। उसने आटे को अच्छी तरह से गूंथकर मुलायम किया, चनों के लिए तड़का तैयार किया और भटूरे बनाने के लिए पेड़े बनाकर रख दिए और कढ़ाई में तेल डालकर गरम किया, फिर थोड़ा ठंडा किया। तब तक 6:30 बज गए थे और दोबारा से तेल गरम किया और 2 भटूरे तैयार किए और पूरे 7 बजे ट्रे में नाश्ता सजाकर अपनी ननद के कमरे में पहुंच गई। वैसे अभी तक कोई भी नहीं जगा था। नाश्ते की खुशबू से शक्ति की नींद खुल गई और वह उठकर बैठ गई और हैरानी से वह अपनी भाभी को देखने लगी और पूछा कि क्या बात है, आज इतनी सुबह उठ गई और यह क्या है? इतनी सुबह खाने की खुशबू और मेरा फेवरेट नाश्ता। लेकिन भाभी उठने तो दो या आंखें मलते हुए नाश्ता कर लूं। किसने कहा आपसे इतनी जल्दी नाश्ता लाने के लिए? अभी तो 7 ही बजे हैं और आप तो 6 बजे उठती हो ना। वह क्या है ना दीदी जी, पिछले 2 दिनों से आपका नाश्ता लेट हो रहा है। तो माँ जी गुस्सा कर रही थी कि आप सुबह 7 बजे नाश्ता कर लेते हैं और यहाँ तो आपको 10 बज जाते हैं। तो आप माँ के कहते पर इतनी सुबह नाश्ता बना कर लाई हो। ठहरो, मैं अभी आती हूँ। शक्ति उठकर माँ के कमरे में गई और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगी। माँ जाग तो चुकी थी पर अभी नहाकर बाथरूम से बाहर ही आई थी तो शक्ति को चिल्लाते हुए सुना तो बोली, इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो बेटा? क्या हुआ? माँ, किसने कहा था आपसे कि मुझे 7 बजे नाश्ता चाहिए? अरे मैं अपने मायके आई हूँ, सोचा था कि कुछ दिन रिलैक्स करूँगी, भाभी के साथ समय बिताऊँगी, लेकिन यहाँ भी मुझे सुबह जल्दी उठना होगा। मुझे अभी नहीं चाहिए नाश्ता। तब तक शक्ति के पापा भी वॉक से होकर आ गए। बोले, क्यों भाई, क्या शोर मचा रखा है? तब तक पवन और रवि भी उठकर आ गए और बोले, कैसा शोर मचा रखा है सुबह सुबह? देखो ना पापा भैया, माँ ने क्या किया। मैं तो आई थी कि कुछ दिन यहाँ पर आराम से रहूँगी और सुबह 7 बजे नाश्ता मेरे सिराने रख दिया। लेकिन भाभी, आप इतनी जल्दी कैसे बना लाई? कितने बजे उठी थी आप? रवि बोला, माँ ये आपने सही नहीं किया। आपको पता है कि रात भर ना तो रिया सो सकी और ना मैं। मुझे क्या पता था कि रिया क्यों परेशान है। पहले तो रात देर से सोई थी, सुबह 4:30 बजे का अलार्म लगाकर सोई और सुबह अलार्म से पहले उठकर बैठ गई। सुबह 5 बजे से कुकर की सीटियां बज रही थी। मुझे क्या पता था कि यह आपका ऑर्डर है। सभी को माँ के खिलाफ बोलते हुए देखकर रिया बोल उठी कि बस करो सब लोग, ऐसे कैसे डांट सकते हैं माँ जी को। उन्होंने कहा था कि दीदी को जल्दी नाश्ता करने की आदत है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब तक दीदी यहाँ पर हैं उनके हिसाब से उठ जाया करूँगी। लेकिन भाभी, हमारे घर में नाश्ता 7 बजे तक हो जाता है, क्योंकि 7:30 बजे तक सभी आदमी लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और मेरे कारण आप अपने घर के नियम क्यों बदलने लगे? हमारे घर में सब लोग रात को 9 बजे तक तो सो भी जाते हैं। माँ प्लीज़ मेरे कारण भाभी पर बोझ मत डालो कि उनको मेरा आना बोझ लगने लगे। मैं तो अपनी भाभी के दिल में जगह बनाने आई हूँ, उनका दिल दुखाने नहीं। इसलिए अब आप सब लोग जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मैं और भाभी मिलकर आप सबके लिए भटूरे बनाने जा रही हैं। जल्दी करो वरना किसी को भी नाश्ता नहीं मिलेगा। सभी अपने अपने बाथरूम में जाने लगे, लेकिन लता जी वहीं खड़ी रही। रिया किचन में गई और जल्दी से 1 कप चाय ले आई और बोली, माँ जी आप तो नहा चुकी हैं, लीजिए चाय पी लीजिए। और रिया ने शक्ति से कहा कि आप भी नहा लो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। लता जी बोली, मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने सोचा था कि तुम जल्दी तो उठती नहीं हो, इसलिए मैंने बोल दिया कि 7 बजे तक नाश्ता तैयार चाहिए। अब मुझे क्या पता था कि तुम सचमुच इतनी जल्दी उठ जाओगी और हम सब की नींद भी ख़राब कर दोगी। आज के बाद मैं तुम्हें सुबह जल्दी उठने के लिए कभी नहीं कहूँगी। जब चाहे उठो, जब चाहे काम करो। जब सारे काम हो जाते हैं तो मैं क्यों किसी को परेशान करूँगी। अब तुम चलकर डाइनिंग पर पहुँचो, मैं सबके लिए भटूरे बनाती हूँ। और नाश्ता करने के बाद रिया को थोड़ा सोना भी तो होगा। सुबह 4:30 बजे से उठी हुई है, तुम्हें भूख भी लगी होगी। 8 बज गए हैं और शोर शराबे में समय का पता ही नहीं चला। अब जल्दी चलो,
कहीं नाश्ता लेट ना हो जाए। और तीनों हंसती हुई किचन की ओर चल दी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।